राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ा प्रसाद। तो देखिए, वैसे तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन वही स्वाद लेकर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखते हैं आज मैं वही स्वाद लेकर आ पाती हूँ या नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो मैंने ये जो हम घर में यूज़ करते हैं वही आटा लिया है। अगर आप ज़्यादा बारीक आटा यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा मोटा आटा इसमें लेना होगा, बारीक आटे का अच्छा नहीं बनता है। उसके बाद मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, जो घर में यूज़ करते हैं वही चीनी है। और ये 1 कटोरी घर का बना हुआ प्योर देसी घी है। आप इसको देसी घी में ही बनाइए। उसके बाद मैंने कुछ बादाम लिए जिनको बारीक काट कर रख लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी हम पहले बना कर रखेंगे, उसके बाद बाकी प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं ले रही हूँ, जो बाउल हमने आटे के लिए लिया था सेम ही बाउल में यूज़ कर रही हूँ पानी मेज़र करने के लिए। 2.5 कटोरी पानी, क्योंकि मैंने इसी कटोरी से 1 कटोरी आटा लिया था। और पानी में मैंने चीनी ऐड कर दी है। उसके बाद गैस को ऑन करके मैंने उस पर पैन को रख दिया है। अब हमें इसको लगातार चलाते जाना है, जिससे हमारी जो चीनी है वो अच्छे से पानी में घुल जाएगी। आपको इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉईल आने के बाद 5 से 7 मिनट आप इसको सिर्फ पकाइए, जिससे कि अच्छे से एक सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। और बनाकर इसको साइड में रख दीजिए। उसके बाद गैस पर आप कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें डाल दीजिए घी। आपको वैसे तो सारा घी डालना है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपके बाउल में लगा रह जाता है तो आप उसको रहने दीजिए, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। जब आपका घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है जो हमने 1 कटोरी आटा लिया था उसको। और आटा ऐड करने के बाद आप इसको लगातार चलाते रहिए, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। लम्स बना हुआ जो हमारा कड़ा प्रसाद होता है वो बिल्कुल भी खाने में टेस्ट नहीं आएगा उसका। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप सही क्वांटिटी में घी डालते हैं तो लम्स बनने के चांस भी कम होते हैं। तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो कहा करते थे कि जब भी आप कड़ा प्रसाद बनाएं तो उसकी एक जो मेज़र होती है वो सबसे बेस्ट होता है 111 और प्लस 2.5, यानी कि आपको 1 कटोरी लेना है आटा, 1 कटोरी लेना है चीनी, 1 कटोरी लेना है घी, और पानी लेना है उसका 2.5 गुना। यानी कि अगर आप 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो 2.5 कटोरी आपको पानी लेना होगा। उससे आपका जो कड़ा प्रसाद है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए, आप इसको लगातार चलाते रहना है और आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आपकी फ्लेम तेज़ होगी तो हमारा जो आटा होगा वो जल जाएगा और उसमें बिल्कुल भी दाने नहीं बनेंगे। हमारा जो कड़ा प्रसाद होता है आपने वो देखा होगा, वो थोड़ा सा दानेदार होता है। तो उसके 2 ही रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो हमें जो थिक आटा होता है वो लेना है, और दूसरा जब हम इसको भूनते हैं तो हम इसको बिल्कुल मीडियम या फिर लो फ्लेम पर ही भूनें। अगर आपकी गैस तेज़ चलती है तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए। उसके बाद ही लगातार इसको चलाते रहिए। और चलाने के भी आप एक बार ट्रिक देख लीजिएगा कि मैं जिस तरीके से चला रही हूँ, मैं इसको एकदम घोट के नहीं चला रही हूँ, सिर्फ पलटे से इधर उधर पलट रही हूँ, जिससे कि जो हमारा आटा कढ़ाई में लग जाता है वो निकल भी जाएगा और इसके जो दाने हैं वो भी नहीं घुलेंगे। तो आपको इस तरीके से इसको चलाना है। जब हमारा जो आटा है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद में हमें इसको सिरप ऐड इसमें कर देना है। आप ये चीज़ और देखिए कि बहुत ज़्यादा भी आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो वैसे वो अच्छा बनेगा, खुशबू भी एक अच्छी से आती है। तो आप देखेंगे कि उसका जो कलर है वो चाशनी डालने के बाद चेंज होता है। और कड़ा प्रसाद की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो ये होती है कि जब कड़ा प्रसाद हम बनाते हैं वो कढ़ाई में किसी भी बर्तन में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो अगर आपका कड़ा प्रसाद चिपक नहीं रहा तो समझिए आप वो बिल्कुल अच्छे से बना है। बाकी जो घी था हमारे बाउल में बच गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और उसके बाद में जो मैंने बादाम काटे थे उनको भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। देखिए, वैसे तो ये कहते हैं कि जो प्रसाद वाली चीज़ें होती हैं उनमें ना खुद से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर हम उनको नॉर्मल डे में बनाते हैं तो उसमें वो बात नहीं आती। लेकिन यकीन मानिए, ये जो प्रसाद था वो इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल गुरुद्वारे वाली फीलिंग थी। बहुत ही शिद्दत से मैंने इसको बनाया और ये बनकर भी बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था। तो आप इसी रेसिपी से, इसी क्वांटिटी से आप इसको बनाइए और ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद में मुझे बताइएगा कि आपका जो कड़ा प्रसाद है वो बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। आप कमेंट ज़रूर मुझे कीजिए।
अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाया तो मैं दोबारा बहुत अच्छे से एक बार और फिर से आपको एक अच्छी सी रेसिपी देने की कोशिश करूँगी, जिसमें आप डीपली उसको समझ सकें, या फिर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट में वो भी पूछ सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा बाद में बादाम ऐड करके इसको गार्निश कर लिया है। लास्ट में वैसे ज़रूरत होती नहीं है गार्निशिंग की, आप अंदर ही इसको डाल लीजिए। तो देखिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।